धन्यवाद। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को एक करने वाले, बहुजन समाज की माला पिरोने वाले मान्यवर साहब काशीराम को नमन करते हुए, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नमन करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हुए, आज यहाँ पे एक फोटो और भी होनी चाहिए थी, सरदार उधम सिंह, शहीद आजम सरदार उधम सिंह, जिन्होंने 7 समुंदर पार जाके अपना बदला लिया। जलियांवाला बाग कांड जो जनरल डायर के द्वारा कराया गया, उसको वहीं जाके इंग्लैंड में जाके उसकी छाती में गोली मारने का काम शहीद आजम भगत सिंह ने किया। उनको नमन करते हुए इस देश में सभी जिन्होंने इस देश में बहुजन समाज के लिए, जिन्हें इस देश के अंदर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए, उनमें नई चेतना जगाने के लिए काम किया, उन तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, शहीद धन सिंह कोतवाल जी को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, भाई सचिन जी ने और तमाम साथियों ने मिलकर यहाँ पे प्रोग्राम किया। एक ऐसे व्यक्ति, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, जो अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं, जैसे हमारे पिछली बार हमारे साथी विक्की भाई जैसे लोग हमारे साथ तैयार हुए, जिन्होंने जो MBA होने के बावजूद उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर साहब जो एक एडवोकेट हैं, जिन्होंने जो है इस व्यवस्था के खिलाफ, जिन्होंने इस कानून व्यवस्था के खिलाफ, इस जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ और चंद्रशेखर साहब के साथ जो है काम करने का उन्होंने भी संकल्प किया। इसी तरह से हम देखते हैं सचिन भाई को, सचिन भाई भी जो है एक पेशे से इंजीनियर हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के में ही आते हैं, वो भी दलित जाति में ही आते हैं। उन्होंने भी देखा कि जब मेरे जैसे हिमांशु जैसे लोग, करोतिया जी जैसे लोग, कसाना जी जैसे लोग, जैन साहब जैसे लोग, हमारे अमर सिंह बाबू जी जैसे लोग, महेश प्रवाल साहब जैसे लोग, और यहाँ की टीम बंसी जी और उनके तमाम साथी जैसे लोग जो हैं एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, जो सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का अधिकार देता है, जो सबको एक साथ लेके चलने का अधिकार देते हैं, वो विचारधारा जो महिलाओं का सम्मान करती है, वो विचारधारा जब कहीं अत्याचार होता है, जब कहीं शोषण होता है, जब कहीं उत्पीड़न होता है, तो दोषियों के साथ नहीं खड़े होते, जिनके साथ शोषण होता है, जिनके साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ खड़े होते हैं। इन्होंने उस विचारधारा के साथ लगने का काम किया। हमारा तहे दिल से इनका धन्यवाद, जो इन्होंने जो है अपना बड़ा दिल दिखाते हुए संगठन के साथ जुड़ने का काम किया। तो अपनी बात इस तरह से रखना चाहूंगा कि भीम आर्मी क्या करती है, भीम आर्मी क्या करना चाहती है, भीम आर्मी क्या करेगी, भीम आर्मी नहीं है तो क्या परेशानियां हैं, और भीम आर्मी होगी तो क्या क्या आपको जो है आपको फायदे रहेंगे। भीम आर्मी इस देश में कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी शोषण होता है, कहीं भी उत्पीड़न होता है, तो उनके जो है मदद करने का काम करती है। भीम आर्मी जाति न देख के, धर्म न देख के, जाति न देख के, धर्म न देख के, उन लोगों के साथ जिनके साथ कुछ गलत होता है, जिनकी बहन बेटियों को बलात्कार होता है, घर छीने जाते हैं, घर जलाए जाते हैं, जाति के नाम पे, उनको टोपी के नाम पे, उनको कभी दाढ़ी के नाम पे मारा जाता है, तो उन लोगों के साथ खड़े होके और जिन लोगों को जो इस तरीके का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करते हैं। ये काम है भीम आर्मी का। भीम आर्मी इस भारतीय संविधान की रक्षा, जो सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार देता है। भीम आर्मी इस देश के अंदर रह रही महिला, जिनको जो है मनुस्मृति के आधार पे पैर की जूती से भी जो है परे समझा जाता है, जिनको महिलाओं को जो मनुस्मृति के आधार पे, जाति के आधार पे उनके साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ शोषण होता है, तो उनके साथ खड़े होने का काम करती है। क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है? अगर इस देश के अंदर भारतीय संविधान पूर्ण तरह से लागू हो जाए, पूर्ण तरह से स्थापित हो जाए, जो सरकारें भारतीय संविधान पर हाथ रख के और शपथ लेती है और कहते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, इस देश में रह रहे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल के सभी लोगों के सम्मान के लिए हम लोग जो है उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हम कार्य करेंगे, मगर वो करते नहीं है।
एक ऐसी ही सरकार बाबा साहब का नाम लेके पूरे देश के अंदर जो है फैल गई, जिसको हम लोग जो है, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, जिसको हम लोग जो है मोदी सरकार कहते हैं, जो इस देश के अंदर एक विशेष स्पेशल वर्ग के साथ, एक विशेष वर्ग के साथ धर्म पे, उनके साथ मंदिर के, उनके साथ मस्जिद के नाम पर अत्याचार करती है, शोषण करती है, उत्पीड़न करती है, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जो उनके हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है, जो उनके साथ उत्पीड़न कर रही है, जो इस देश के अंदर हमारे पूर्वजों ने अपने टैक्स दे के BSNL, MTNL और तमाम ऐसे सरकारी संस्थान, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लेकर सड़क, जंगल जमीन को जो है बनाने का काम किया, मगर वो उनको बेचना चाहती है। उसी के विपरीत एक दूसरी सरकार जो इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चल रही है, और कहती है कि हम लोग झाड़ू का निशान लेकर आए हैं, हम लोग लोगों की मदद करेंगे। ये जनता की सरकार है, ये आपकी सरकार है, आप सरकार जिसे कहते हैं। जो सरकार दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना के, बरगला के, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे उनको बरगलाया गया, और आज 7 साल बीत गए हैं। मैं देखता हूं सभी हॉस्पिटलों के हालात ऐसे हैं। आपने दोनों कोरोना काल भी देखे, किस तरह से हमारे ही बीच से हजारों साथी ऑक्सीजन की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण हम लोगों को हम छोड़ के चले गए। जो सरकार चिकित्सा के नाम पे आई थी, जो सरकार शिक्षा के नाम पे आई थी, वो सरकार शिक्षा के नाम पे भी फेल रही, वो सरकार चिकित्सा के नाम पे भी फेल रही। वो हमारी मेहनत का पैसा यहाँ से ले जाकर दूसरे राज्यों में लगा रही है, जैसे कि पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, और वहाँ के नौजवानों को, और वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगा के ये दावा करती है कि हम लोग जो है बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपए महीना देने का काम करेंगे। भाई अपने राज्य में तो तुम दे नहीं रहे, दुनिया भर के बेरोजगार है। माननीय अध्यक्ष जी ने RTI लगाई, उसमें पता लगा कि पिछले 7 सालों में MCD में तो चलो ये कह देते हैं कि भाई जो है केंद्र सरकार नहीं होने दे रही। RTI लगाई, RTI के माध्यम से पता लगा कि पिछले 7 सालों में एक भी रोजगार जिसके बदौलत हम लोग जहाँ आगे बढ़ सकते थे, एक भी रोजगार उन्होंने देने का काम नहीं किया दिल्ली के नौजवानों को। इतनी मेहनत करके, इतनी मजदूरी करके हमारे माँ बापों ने जो है, अब एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ा लिखा के सोचता है कि कल को गवर्नमेंट अधिकारी बन जाएगा, कल को जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हमारे दिन संवर जाएंगे। मगर RTI के माध्यम से पता लगा कि एक भी नौकरी नहीं है। इसी तरह पंजाब में जाके, उत्तराखंड में जाके, गोवा में जाके केजरीवाल साहब कहते हैं, यहाँ की सरकार कहती है कि हम लोग जो है महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए देंगे। इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, बता दे 1 रुपया मिलता है? 7 सालों में मिलता है? 7 सालों में इतने दिन हो गए, 7 सालों में तकरीबन 84 महीने हो गए, तो 84,000 रुपए तो एक महिला का केजरीवाल साहब पे ड्यू है। वहां की महिलाओं को देने के लिए तैयार है, जहाँ सरकार है वहां पे देने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे दुनिया भर के लुभावने वादे दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे लोगों को बरगलाया कि 200 यूनिट बिजली, पहले तो कहा बिजली फ्री देंगे, मगर फिर कह दिया 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये ऊंचे मकान जो चूम रहे हैं आसमान, इनमें AC भी लगे हुए हैं, इनमें फ्रिज भी लगे हुए हैं। क्या किसी घर का मीटर जो है, किसी घर का बिल जो है 0 आता है? नहीं आता। आप लोग ही बताओ। नहीं भाई, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो कहता नहीं, 3 महीने में चुनाव होंगे, उसमें जो है फ्री डाला के जो है और एक स्लोगन लगा देंगे कि दिल्ली का बिजली का बिल 0 और केजरीवाल हमारा हीरो। मगर वो हीरो तो जो है 9 महीने 0 है पूरी तरह से। इसी तरह से चिकित्सा की बात करने लगो, जब चिकित्सा की बात करें तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं हम लोग, हम देखते हैं वहां पे एक भी MLA, एक भी इनके मंत्री का बच्चा जो है या उनके परिवार का एक भी सदस्य एडमिट नहीं होता। उनका एडमिट होता है तो कहाँ होता है? अपोलो में, मैक्स में, BL कपूर में। मगर गरीब मरेगा, दलित मरेगा, माइनॉरिटी मरेगा, बैकवर्ड के लोग मरेंगे तो जाओ सरकारी हॉस्पिटल में, लगो लाइनों में, जाओ पढ़ो, एक बेड पे 3 लोग। तो सरकार की पूरी तरह से नीतियां फेल है। स्कूलों का हाल ले लो, कह रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। बताओ कितने बच्चों को तुम्हारे जो है टैब है? बताओ कितने घरों में हमारे स्मार्टफोन है? बताओ कितनी बार जो है टीचरों ने फोन करके पूछा कि तुम्हारे बच्चे काम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे?
तो कहाँ जाएंगे? 3 साल से लगातार जो है 2 साल से लगातार हमारे बच्चे घर पे हैं और प्रचार कर रहे हैं पंजाब में जाके, दूसरे के स्कूलों में जाके। एक स्कूल दिल्ली में, 2 स्कूल बनवा के दिल्ली में, और पूरे देश के अंदर उसकी फोटो चला रहे हैं। एक डेमो सेट कर दिया है। और पानियों की बात करें तो पानी ऐसा है कि लोकपुरी, कल्याणपुरी जैसे क्षेत्रों में तो पानी ही नहीं आता। मैं जाता हूँ बदरपुर में, मैं जाता हूँ ओखला में, तो वहाँ पे जहाँ पे एक बड़ी तादाद है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की, वहाँ पे पानी ही नहीं है। मैं खुद भी पटपड़गंज रहता हूँ, वहाँ पे भी पानी देखते हैं, पानी भरो तो ऐसे जैसे कोको कोला, सीधा नाले में जो है पाइपलाइन डाल दी गई है, सीधा ऐसा लगता है कि पूरा जो है नाला ही उतार दिया गया नालियों में, वो टोटियों में। तो सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार की नीतियां, वो जो माँ है हमारी, वो जो बहनें, वो माओ को जो पेंशन मिला जाती थी, पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही, नहीं आ रही भाई। पेंशन 2 लोगों के, अगर मेरे माता पिता अगर जो है वृद्ध हो गए, उनकी जो है सीनियर सिटीजन में आ गए, 60 साल उम्र हो गई, तो 4000 रुपये, 2000 रुपये मिलते हैं जिनको, तो 4000 रुपये मिला करते थे। 4000 रुपये में अच्छा थोड़ा बहुत घर चल जाया करता था। मगर अफसोस ये है कि पिछले 3 साल से जो है पेंशन ही बंद कर दी। और क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं बिजली का बिल फ्री दे रहे हैं। अरे ले ले अपने जो है 400 रुपए ले ले, अपने हमारे 4000 दे दे। इसी तरह से सरकारी कर्मचारियों के साथ किया। उनको जिनको जो है 40,000 45,000 रुपए मिला करते थे, जिनको 50,000 रुपए मिला करते थे सफाई का काम करने के लिए, जिनको 4th क्लास कर्मचारियों को 50,000 रुपए मिला करते थे, उनको कितने दे रहे हैं? 12,000 रुपए। क्या 12,000 रुपए में अच्छे स्कूलों में बच्चों को अपने पढ़ा लेंगे? क्या 12,000 रुपए में अगर डेंगू का बुखार हो जाए तो मैक्स जगह हॉस्पिटल में जो है उसको दिखा लेंगे? नहीं। जिनके माँ बापों ने मेहनत करके ऐसे ऐसे मकान बना दिए, 12,000 रुपए महीने में इसमें पुताई भी करा लेंगे साल में। तो पूरी तरह से सरकार फेल है। पूरी तरह से सरकार किसी भी जो है एजेंडे पे जो कहा उन्होंने कोई काम नहीं कर पाई। वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन भी फ्री और राशन भी फ्री। क्या आटा और चावल अगर तुम्हारे घर पे आ जाए तो सारा काम अपना आप बन जाएगा? सोचो, बताओ भाई, बताओ। नहीं बनेगा साहब। तो फिर कैसे? हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो हमारे लिए आया था, जो हमारे टैक्स के आधार पे जो आया था, वो यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा में, जहां पे 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पे जो है लगाया जा रहा है। मगर हम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा। मगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हम लोग इस देश में बहुजन समाज का हुक्मरान बना के, इस प्रदेश में बहुजन समाज का हुक्मरान बना के अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण, जो हमारे जो हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, उनको हम लोग जो है दिनों दिन और रातों रात में खत्म कर सकते हैं, अगर आप लोग तैयार हो तो। जिस प्रकार आपने इन झूठों को, निकम्मों को मौका दिया, और अपने उन भाइयों को मौका दो जो आप लोगों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। उन लोगों को अगर आप मौका दोगे तो यकीन मानना, रातों रात कुछ दिन के अंदर ही जो है आपको दिख जाएगा कि किस तरह से परिवर्तन हो सकता है। झूठे कह रहे हैं परिवर्तन कर देंगे। अरे परिवर्तन BTC में नहीं कर पाए तुम, परिवर्तन जो है हॉस्पिटल्स में नहीं कर पाए तुम, शिक्षा में नहीं कर पाए तुम, झूठे कह रहे हैं परिवर्तन कर देंगे। ये सरकार पूरी तरह से झूठी है। दूसरे राज्यों में जाकर बड़े बड़े वादे कर रही है, और यहाँ की दिल्ली की जनता, दिल्ली के नौजवान, जिनको दूसरे राज्यों में 5,000 रुपए के लिए कह रहे हैं, यहाँ के परेशान है। यहाँ की माएँ परेशान है जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है। यहाँ के बच्चे परेशान हैं जिनके स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अगर सरकार जो है ये पैसा, ऐड का पैसा इन बच्चों को दे देती और टैक्स दे देती, तो ये बच्चे जो है लगातार पढ़ते रहते और आगे बढ़ते रहते। मगर सरकार की वही नीतियां हैं। एक जो है एक दूसरा भाई है, 2 चाटे मारता, तीसरा कहता है देखो भाई मेरे को मौका दो, ये तो 2 चाटे मार रहा, हमने उन्हें मौका दे दिया, वो 5 चाटे मार रहे हैं। अब तीसरे आ जाएंगे, वो दूसरा वही वाला भाई आ जाएगा जो 2 चाटे मार रहा था, वो कहेगा देखो मैं तो 2 ही मारता था, ये तो 5 मार रहे हैं भाई, अब हमें मौका दो। फिर वो 7 मारेगा, और फिर वो 7 वाला कहेगा देखो जो 5 वाला 5 मार रहा था, वो कहेगा देखो जी हमें मौका दो, हम तो 5 ही मार रहे थे तुम्हारे। तो सरकार एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है, एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है। हमको समझना होगा, हमको सोचना होगा। हमको नौजवानों को, जो लोग मौका दे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जो लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति पर हट के रोजगार की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग मान सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करना चाहते हैं, जो आप लोगों की सच में खिदमत करना चाहते हैं,
उन लोगों की मदद करें, उन लोगों के साथ लगे। उस वोट को जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको जो है बड़ी चाहत के साथ अपने 4 बच्चे कुर्बान करके दिलाने का काम किया, उस वोट का सही इस्तेमाल करके अपने ऊपर हो रहे परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जय भीम, जय भारत।